नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं। ये खेलने का जगह है, लेकिन विपदा के इस घड़ी में इसे कोरोना सेंटर बनाया गया है। और जिस तामझाम से ये शुरू हुआ था, जिस तरह से इलाज यहाँ शुरू हुआ था, आज यहाँ पर मात्र 26 पेशेंट है। और यहाँ जो स्टाफ देख रहे हैं, एक तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है कि एक बहुत बड़ा जंग, बहुत बड़ा युद्ध ये लोग जीत चुके हैं। जो कोरोना से जो लोग परेशान थे, समझिए कि बहुत हद तक एक होता है ना कि बहुत बड़ा बमंडल हुआ, तो एक जा करके अभी हम लोगों को रिलैक्स लग रहा है। क्योंकि पिछले बार हमको याद है कि पटना में 300, 400, 250 जो कोरोना पॉजिटिव पर डे पटना में निकलते थे, तो हम लोग को लगता था कि एवरेज है। एक ऐसा समय भी आया कि अब 28 से 30 हज़ार कोरोना पॉजिटिव पर डे निकलता है। तो एक आम दर्शक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ इसके एक्सपर्ट है डॉक्टर साहब, हकीकत क्या है ये आपको बताएंगे। सर जी नमस्कार, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शक को दे दें। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत है। हम डॉक्टर्स फॉर यू संस्था जो ये चला रही है उसके फाउंडर हैं। और यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली आज एक फ़ोटो सेशन है जॉइंट हम सब लोग का, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से दिन रात कंटिन्यूअस काम सब लोग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अभी आज सबका ग्रुप फोटोग्राफी हो रहा है। अच्छा है, ये एक इतिहास है कि विपदा के इस घड़ी में ये लोग 24 घंटे आपके साथ खड़े रहे और आज रिजल्ट कितना बेहतर है। क्या लग रहा है, कभी जो ग्राफ कोरोना का है, हाँ, क्या और नीचे आएगा या संभावना इधर ऊपर नीचे कुछ होने? हाँ, केसेस तो कम हुआ है, पूरे इंडिया में कम हुआ है, वैसे बिहार में भी कम हुआ है। बट वही है कि अभी जैसा फर्स्ट वेव के बाद निश्चिंत हो गए थे और सबको लग रहा था कोरोना पे जंग जीत लिए हैं, वैसा नहीं है। अभी भी बहुत सतर्क रखने की ज़रूरत है। केसेस कम होने का एक कारण ये भी है कि सरकार ने सही टाइम रहते जो है ना लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के बाद जो है 2-3 हफ्ते में केसेस डिक्रीज होना शुरू हुआ है। सो अभी लॉकडाउन अनलॉकडाउन भी शुरू होगा जल्द ही, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा रख नहीं सकते हैं। तो बट इसके बाद भी जो रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब जो है कंटिन्यू रखें और वैक्सीनेशन भी करवाएं। और जो भी गाइडलाइन आ रहा है सरकार के द्वारा उनका पूरी तरह से जो है, और सोशल गैदरिंग अभी जो देख रहे हैं बिहार में जो सबसे बड़ा है कि खूब शादी और भोज भात चल रहा है, तो वो बहुत डेंजरस है। जितना हो सके उसको अवॉइड करें, पोस्टपोन करें, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है। ये बहुत मिस्टीरियस डिजीज़ है, अगला वेव कैसा होगा, कब आएगा। और अगर हम लोग जिस तरह से पहले वेव के बाद निश्चिंत हो गए थे और मास्क निकाल के फेंक दिए, अगर फिर से वैसा करेंगे तो थर्ड वेव भी फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव के बारे में एक जो चर्चा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहना है कि ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई प्रूफ नहीं है कि बच्चों पर करेगा। आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, पहला चीज़ तो कि है अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी अफेक्ट नहीं कर रहा है, अभी भी बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। बट जो खुशी का बात ये है कि बच्चों में हो भी रहा है तो 85-90% बहुत एसिम्प्टोमेटिक, मतलब पता भी नहीं है उनको कि उनको हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी नहीं हो रहा है। और बम्बई में एक स्टडी हुआ था, उसमें देखा गया जो पहला वेव में जितने बच्चों को हुआ, सेकेंड वेव में जो हुआ वो केवल 10-15% ही बढ़ा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों में तो होगा, बट इतना भी डरने की बात नहीं है कि एकदम बच्चों में होगा सारे बच्चे बहुत सीरियस हो जाएंगे। जो देखा गया है जो बच्चों में हो रहा है उसमें 10-15% जो है ना उनको सिम्टम होता है, उसमें से आधे से भी कम जो है वो माइल्ड मॉडरेट होते हैं, और बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत सीरियस या उनको ICU में जाना रहता है। और उसके लिए सरकार की भी तैयारी चल रही है। हम लोग भी पीडियाट्रिक वार्ड सेटअप कर रहे हैं, पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, सारा कुछ अरेंज हो रहा है। सो आई थिंक कि ये दूसरे वेव ने जो हम लोगों को सबक सिखाया है, उससे सीख करके तीसरा वेव में बच्चे हों या कोई भी किसी भी तरह की आपदा आती है तो वो हम लोग हैंडल कर लेंगे आसानी से। मतलब एक जो ये सोशल साइट पर बना हुआ है कि पेरेंट्स बहुत टेंशन है कि मेरे बच्चों का दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम 3 चीज़ बताना चाहेंगे, मास्क, मस्ती और मस्का। मास्क क्या, बच्चों को 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको भी मास्क लगाइए, 2 साल से कम में तो बहुत मुश्किल है। तो पहला हो गया मास्क। दूसरा जो है मस्का, मस्का मतलब खाना, न्यूट्रिशन, बच्चों को जो है ना अच्छा खाना पीना दे, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को। खास करके ये भी देखा जा रहा है कि जो पेरेंट बीमार हैं तो बच्चों को जो है ना देखभाल और ये नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को मिल करके बच्चों को जो है ना न्यूट्रिशन पे खास ध्यान होगा। और तीसरा जो है मस्ती, मीन्स बच्चों को जो है
है ना उनको जितना हो सके खेलने कूदने और एंजॉय करने दीजिए, जितना भी संभव हो सके। अगर ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर होता भी है तो। चलिए डॉक्टर साहब, ये बच्चों की बात हुआ, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका एज अबव 70 है, 73, 74, 70, वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा रहे हैं और आप सिस्टम के करीब हैं, मंत्री संतरी के करीब हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो जाता कुछ ऐसे ओल्ड लोगों के लिए घर टू घर जैसे पोलियो का होता था, कम से कम बुजुर्ग लोगों के लिए वहाँ जा करके वैक्सीनेशन हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, पहली बार किसी पत्रकार ने पूछा है। एक तो ये बताइए कि ये चीज़ जो है हम लोगों को बहुत फेस किए हैं एंड इनफैक्ट हमको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पूरे इंडिया में डॉक्टर्स फॉर यू ने बिहार ने एक सबसे पहला एक सर्विस शुरू किया जहां गांव-गांव से हम लोग एम्बुलेंस भेज करके उनको घर से बिठा के अपने इम्यूनाइजेशन सेंटर पे लाए और वैक्सीनेट करा के वापिस जो है ना ड्रॉप किए। ये फतुहा ब्लॉक में ये सर्विस चल रहा है। ये पॉसिबल है और जैसा हम बताएं कि ये इस तरह का व्हीकल या उनके आने जाने का जो है ना व्यवस्था करना पड़ेगा, बिकॉज जैसा आपको पता है इसमें साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो वो मैनेज करने के लिए जो है ना थोड़ा सेटअप चाहिए। तो जैसे पोलियो अभियान चलाते हैं, घर घर जा कर के ये जस्ट 2 बूंद ड्रॉप देना नहीं है, यहाँ इंजेक्शन लगाना है, पेशेंट को आधे घंटे तक वेट करना है, तो घर तक जा करके करना वो तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। बट हाँ, नज़दीकी जो स्वास्थ्य उप केंद्र है, सब सेंटर, वहाँ पे तो सरकार कर ही रही है और अभी जब वैक्सीन और उपलब्ध हो जाएगा शायद जुलाई से, तब उसके बाद ये डेफिनेटली गांव-गांव तक पहुँच जाएगा। चलिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी यहाँ 26 पेशेंट हैं, स्टार्टिंग से मतलब कितने पेशेंट थे और कैसा रहा इन लोग का स्थिति? अभी तक करीब 70 से ज़्यादा पेशेंट को यहाँ ट्रीट किया जा चुका है। फ़िलहाल 26 पेशेंट हैं, हालांकि 26 नंबर कम लगता है, बट ये बता दें ये 26 में से 80-90% पेशेंट जो है ना सब सिक हैं और सब ऑक्सीजन पे हैं, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं रह सकते हैं। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये HDU ICU टाइप के पेशेंट ही हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक खास बात है कि यहाँ जो TB के पेशेंट, TB HIV विथ कोविड, कैंसर विथ कोविड या कोई और हार्ट डिजीज़ विथ कोविड, उस तरह के भी पेशेंट्स के लिए यहाँ स्पेशल बेड की व्यवस्था की गई है। 24/7 खाना, डॉक्टर, नर्सेस सब लोग लगे हुए हैं एंड ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी सुविधाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लस ब्लड टेस्ट भी सारे पेशेंट का, एक पेशेंट पे करीब 5,000 से भी ज़्यादा रुपया लग रहा है। जैसे ही एडमिट होता है उसका हम लोग पूरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ये सब सुविधाएं हमको लगता है कि मेडिकल कॉलेज छोड़ दें तो यहीं पे है, यहीं पर ही है। हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे बात बताएं। फाइनली आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, एक मास एक समाज सड़कों पर आएंगे, उन लोगों के लिए क्या मतलब एक बार फिर ठेठ रूप में जरा से इन लोगों को बता दीजिए, क्योंकि बार बार समझाएं। अभी भी पटना के कई ऐसे जगह हैं 10 बजे के पहले देखिएगा कि भेड़िया धसान रहता है, उन लोगों के लिए आप अपने शब्दों में थोड़ा सा। तो देखिए, ऐसा है कि जो भी कोरोना का मजाक उड़ाया है, खिलवाड़ किया है, वो बहुत लोग उनके घर में डेथ हुआ है। डेथ नहीं डॉक्टर साहब, हर वो आदमी जो ये कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, जो ये कहते थे आदमी को नपुंसक बना देगा, आज वो खुद फोटो खिंचवा रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। यस, तो वही है सिचुएशन जो है। जैसे लोग पहले ये नॉर्मल है, चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं और ये करते हैं, आपको ये समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, सुन लीजिए। कोविड जो है ये नॉर्मल कफ कोल्ड का पेंडेमिक नहीं है, कोविड न्यूमोनिया का पेंडेमिक है। आपका दोनों लंग जो है ना सफ़ेद कर देता है अंदर से, तो इट्स बहुत ही डेंजरस है। जिनको हो के बच गए, निकल गए, वो भगवान का शुक्रिया अदा करें। ये दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर इससे थोड़ा भी खिलवाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को, आपके जो घर में जो आपके माता पिता एल्डरली हैं ना, उनको कोई ना कोई तो आपकी गलती का जो है ना खामियाजा तो भुगतेगा ही, ये तो पक्का है। आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है बचा इंडिया में आदमी जो बोल दे कि उसके घर में डेथ नहीं हुआ या उसके नोन में या उसके रिलेटिव में कोई भी कोविड से ना मरा हो। तो बहुत करना है और अभी कम से कम 2 वेव और आएगा, जिस तरह से हम लोगों का सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज
ओवरऑल इंडिया में अभी 4 से 5% लोग ही फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो और ये 5 से लेके 85 तक अभी जाना है, तो बहुत लंबा लड़ाई है। अगले 1-1.5 साल तक तो बिल्कुल भी वैक्सीन लेने के बाद भी जो है ना, आपको मास्क लगाना नंबर 1, गैदरिंग अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जैसे ये कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है दोनों डोज के बीच में, उसको थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया सवाल, ये भी कन्फ्यूजन दो कर, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में 3 ही वैक्सीन अभी आया है। पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन और तीसरा जो है स्पुतनिक। तो जो कोविशील्ड है वो अगर पहला जो एस्ट्राजेनेका भी जिसको बोलते हैं, भारत सीरम वाला, जो सीरम इंडिया लिमिट पुणे वाला, अगर कोविशील्ड लगाते हैं तो पहला डोज और दूसरे डोज में 3 महीने का यानी 12 हफ्ते का अंतर रखना है, पहली चीज़। अगर आप कोवैक्सीन लगाते हैं तो 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखना है। अगर आप स्पुतनिक लगाते हैं तो 3 हफ्ते यानी 21 दिन का अंतर रखना है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार ने ये भी बोला है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो कोरोना होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन का डोज लें, 3 महीने के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक ले लिया और उसके लेने के कुछ दिन बाद सपोज अनफॉर्चुनेटली हो गया कोरोना, तो भी उसके बाद फिर 3 महीने बाद जो है ना वो डोज लेना है, दूसरा वाला डोज। तो ये है। और एक और जो लास्ट है कि अब जो स्तनपान कराने वाली लैक्टेटिंग मदर हैं वो भी ले सकती हैं। केवल गर्भवती महिलाओं के लिए अभी नहीं बोला गया है, गर्भवती को नहीं लेना है, बट बाकी सारी महिलाएं जो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं वो भी ले सकती हैं ये। और जो जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको तो और प्रायोरिटी पे लेना है, बिकॉज वो अगर नहीं लेंगे तो वो सबसे उनमें मरने का खतरा और ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। केवल वो लोग जो कि कैंसर इम्यूनो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं उनको नहीं लेना है, या उनको डॉक्टर कंसल्ट करके लेना है। अदरवाइज सारे लोगों के लिए वैक्सीन जो है बहुत ही सेफ है, कहीं कोई रिस्क जो है ना नहीं है। वैक्सीन नहीं लेंगे तो ज़्यादा रिस्क में होंगे कंपेयर टू वैक्सीन लेने से। चलिए एक और, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, डोज में अंतर क्या है? दवा दोनों एक ही है या पहला डोज में कुछ और है, दूसरा डोज में कुछ और है? तो जैसा बताया 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। ये दोनों के पहले और दूसरे डोज में कहीं कोई अंतर नहीं है, सेम है, दोनों एक ही दोनों सेम है। दोनों में जैसा हम बताए, कोविशील्ड लिए तो 3 महीने बाद दूसरा, कोवैक्सीन लिए तो 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा डोज लेना। तीसरा जो वैक्सीन है स्पुतनिक, वो बहुत अच्छा वैक्सीन है, वो भी उसका पहला डोज और दूसरे डोज में थोड़ा अंतर है, बट वो अंतर से आपको कोई मतलब है नहीं। आपको साइंटिस्ट तो बनना है नहीं, रिसर्च तो करना नहीं है। आप चुपचाप पहला डोज लीजिए और सेकेंड डोज लीजिए। इस पे आर्गूमेंट करके कोई मतलब नहीं है कि किसमें क्या है, वो रिसर्चर और स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। डॉक्टर साहब, मेरा जो काम जो बातचीत करते हैं बड़ी हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हैं। अक्सर सोशल साइट पर देखते हैं क्या कि कोई बाबा हैं, इनको कहा जाता है कि 18 साल वाला वैक्सीन ले लिया, बड़ी रोमांटिक गाना गाते हैं। इसीलिए हम कंफर्म किए कि जो इसमें कोई अंतर तो नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी अंतर नहीं है। 18 से 45, 45 से 60 और 60 से ऊपर सबको एक ही वैक्सीन मिल रहा है। वैक्सीन में कहीं कोई अंतर नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, हमको नहीं लगता है कि और कुछ बचा हुआ होगा। हर ज्ञान वर्धन वाला चीज़ डॉक्टर साहब से बातचीत करके हम जनता को बताएं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, धन्यवाद। मैं देसी पत्रकार मनीष महबल, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद यू। तो भैया देखिए, जो बात हम आपको ठेठ में इतना दिन से बता रहे थे, आपको लग रहा था लड़क भुड़भुड़ में नहीं बता रहा, उल्टा सीधा बता रहा। आज एक्सपर्ट डॉक्टर जो अपने देश के, बिहार के जाने माने, इनका साफ साफ कहना है क्या क्या सावधानी, जो भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन होगा सब कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो चुका है, कहीं कोई शंका समाधान नहीं। तो इस पर अमल कीजिए, इस पर विचार कीजिए और इसी पर चलिए, इधर उधर मत जाइए। और इस तरह का मैसेज मत भेजिए कि बाबा 18 साल वाला वैक्सीन ले लिए तो देखिए रोमांटिक में। सारा वैक्सीन एक है, सब सेम है। ये सब कन्फ्यूजन हम क्लियर करते रहते हैं। तो अभी हम पाटलिपुत्रा, एक नज़ारा देख लीजिए, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कंकर बाग में है। ये बहुत ही विशाल स्टेडियम बनाया गया है जिसमें खेल होता है। देखिए डॉक्टर्स, कुछ स्टाफ जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में यहाँ इलाज हो रहा है, सब कुछ बेहतर है। तो अब दीजिए इजाज़त और देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।